हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोग बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लव टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन दोस्तों, आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी क्रैक कर सकते हैं विथ मेरे साथ, यानी कि महेश रेपल के साथ। दोस्तों आपको क्या करना है, बस यूट्यूब पे महेश रेपल 1 चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँच सकें। दोस्तों 15 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं 14 अक्टूबर का करंट अफेयर का जो क्वेश्चन ऑफ द डे हमने आप लोगों को दिया था, उसका आंसर क्या था। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से था कि कोविड-19 जटिलताओं के कारण अक्टूबर 2020 में विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों वो राजनीति से संबंधित थे, हमको याद रखना है। विनोद कुमार सिंह जिनका अभी कोविड-19 के कारण डेथ हो गई है। दोस्तों राजनीति से संबंधित थे और वो कहाँ से थे, तो ये भी हमको याद रखना है। तो वो बिहार से संबंधित, कहाँ से थे दोस्तों? बिहार से थे। चलिए समझ लेते हैं। बिहार की यदि हम बात करें दोस्तों, बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगी? पटना हो जाएगी। पटना यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। लोकसभा सीटें 40 हो जाएंगी, राज्यसभा सीटें 16। और राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें दोस्तों, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये बिहार में है, याद रखना है। देखते हैं दोस्तों आज हम 15 अक्टूबर 2020 के क्वेश्चन और करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2020 में किस देश को उसके घृणित मानवाधिकार के रिकॉर्ड पर सक्रिय समूह के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से चुना गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। हमने इससे पहले अभी ब्लैक लिस्ट वाला भी देखा था कि किसको ग्रे लिस्ट में रखा गया, तो वो पाकिस्तान है। और तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाकिस्तान इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यदि हम बात करें पाकिस्तान की, तो इसको किसने परिषद में चुना है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने उसे फिर से चुन लिया गया है सबसे घृणित मानवाधिकार रिकॉर्ड पे। दोस्तों हम बात करें यदि संयुक्त राष्ट्र के प्रबंधन मानवाधिकार निकाय में 4 सीटों के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के 5 उम्मीदवारों में से पाकिस्तान ने सबसे अधिक मत हासिल किए। रूस और क्यूबा ने निर्विरोध सीटें जीती। दोस्तों रूस और क्यूबा ने निर्विरोध सीटें जीती। पाकिस्तान की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? फील्ड हॉकी, याद रखना। हमारा भी हॉकी है लेकिन इनका फील्ड हॉकी है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हम बात करें यदि किसने, विश्व बैंक की भी हम बात कर रहे थे, तो विश्व बैंक ने विकासशील देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन परीक्षण उपचार खरीदने और वितरण करने के लिए, ये एक मिनट थोड़ा सेकेंड क्वेश्चन आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में किसने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ अपने उत्पादन पोर्टफोलियो में कार और बाइक सीमा जोड़ा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ़ोन पे। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? फ़ोन पे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, किस बैंक ने गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर भारत में अपने ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च की घोषणा की है? दोस्तों एक्सिस बैंक ने अभी ये घोषणा कर दी है कि वो अपने क्या कर रहा है? ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस दोस्तों 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना हमको। इसको हमको थीम भी याद रखनी है दोस्तों। तो थीम क्या थी दोस्तों इस साल की? विश्व मानक दिवस की, याद रखना। विश्व मानक दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था, अर्थात थीम क्या थी? तो दोस्तों थीम थी मानकों के साथ ग्रह की रक्षा है। मानकों के साथ ग्रह की रक्षा है, इसकी थीम याद रखना है हमको, इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। विश्व मानक दिवस की 2020 की थीम क्या थी? चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत तक की कमी होगी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यदि हम बात करें, IMF की बात करें दोस्तों, तो 10.3 तक कम होने की इस बार बिल्कुल भी बात की है। किसने? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत तक कम होने की, तो 10.3 हमको याद रख लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड कहते हैं, ने अनुमान लगाया है कि कोरोना वायरस की महामारी से भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 में बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी और ये 10.3% तक कम होगी, याद रखना। हालांकि चीन की अनुमति विकास दर 8.2% को पार करते हुए 2021 में भारत की वृद्धि दर 8.8% में वापस आने की संभावना, तो चीन ने ये बोला है, ऐसा है ना। इसी घोषणा IMF ने अपने नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में, तो किस रिपोर्ट में की है दोस्तों? ये भी हमको याद रख लेना है। इकोनॉमिक आउटलुक, याद रखना, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में इन्हें की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह 13 अक्टूबर 2020 को रात को सबसे बड़ा और सबसे चमकीला दिखाई दिया? तो दोस्तों हम बात करें मंगलवार की, तो मंगलवार को सबसे ज़्यादा जो दिखाई दिया है वो मंगल क्या दिखाई दिया है? मंगल। अभी हम इस पर दोस्तों एक्स्ट्रा न्यूज फोकस पे भी देखेंगे कि किस प्रकार से दिखाई दिया है मंगल ग्रह। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, पेप्सिको किस राज्य में 814 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित कर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों पेप्सिको अभी 814 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक ग्रीनफील्ड आलू चिप्स की फैक्ट्री उत्पादन कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पेप्सिको उत्तर प्रदेश में 814 करोड़, याद रखना है। पेप्सिको कहाँ पे अपनी एक कंपनी लगा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में लगा रहा है। 35 एकड़ भूमि दर पर कोसी मथुरा में, याद रखना, कोसी मथुरा में इकाई में स्थापित होगी।
है ना, इसको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ की लखनऊ यहाँ की क्या हो जाएगी दोस्तों, कैपिटल हो जाएगी। जिलों की संख्या 75 है, लोकसभा सीटें 80 हैं और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 31 हैं, हमको ये भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अक्टूबर 2020 में कौमुदी मुंशी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो दोस्तों अभी जो मुंशी जी का निधन हो गया कौमुदी मुंशी का, वो दोस्तों गायक से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, गायक से। यहाँ पे गाना को गायक लिख लेना, गायक से संबंधित थी, गायक से संबंधित थी, याद रखना है। देखते हैं दोस्तों महान गायक कौमुदी मुंशी का अक्टूबर 2020 में कोविड-19 याद रखना दोस्तों, कोविड-19 के कारण निधन हो गया। तो दोस्तों ये कहाँ की थी, तो ये गुजरात की कोकिला के रूप में जानी जाती थी, याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुजरात की कोकिला के नाम से कौन जानी जाती हैं, तो गायक कौमुदी मुंशी को जाना जाता है। दोस्तों हम बात करें कि जो इनके गीतों की प्रख्याति थी वो किस में थी, तो भवानी माँ हो गए, सांची से मारी सतई हो गई और कोई आगे आगे तईचे, इससे याद रख लेना है, हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है कर्नाटक के डिप्टी सीएम डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका को बेंगलुरु कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल और आवासीय मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक स्थापित करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों 27 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 क्लिनिक दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं, कहाँ पे, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बेंगलुरु की बात करें दोस्तों हम, तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम याद रख लेना आपको। कर्नाटक के डिप्टी सीएम कौन है, तो डिप्टी सीएम है दोस्तों डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने बृहद बेंगलुरु को 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल आवासीय मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक स्थापित करने का निर्देश दिया है। दोस्तों हम बात करें थी कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाएगी, बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। बात करें जिलों की संख्या तो 30 यहाँ पे जिलों की संख्या है, और लोकसभा सीटों की बात करें तो 28 है, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 12 है, ये हमको याद रख लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा कि किसका नवगठित निम्न में से किसका नवगठित त्रिची सर्कल जल्दी देश की राष्ट्रीय विरासत के रूप में बारे में युवाओं को जागृत करने के लिए एक सांस्कृतिक अभियान शुरू करेगा। दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अभियान शुरू करने वाला है, याद रखना है। चलिए देखते हैं किस राज्य में पुलिस ने वंचरा और कंजर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक पहल शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल यहाँ की क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी, याद रखना है। और दोस्तों हम समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में पुलिस ने वंचरा कंजर, याद रखना, वंचरा कंजर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक पहल शुरू की है। ये समुदाय अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश अपनी तरह का पहला प्रयास है। इन समुदाय के युवाओं को निजी कंपनियों में मुफ्त प्रशिक्षण और रोजगार दिया जाएगा, याद रखना। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों भोपाल यहाँ की क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। जिलों की संख्या 52 है, याद रखना। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है, लोकसभा सीटें 29 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पूर्व ओलंपिक निशानेबाजों के लिए राष्ट्रीय शूटिंग सेवा डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 2 महीने की अवधि के लिए आयोजित होगा। कौन से मानक संचालन प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन, मतलब कि 1 और 2 इसके दोनों ही राइट आंसर हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। IEDCR बांग्लादेश और इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिजीज रिसर्च बांग्लादेश द्वारा की गई खोज के अनुसार कोविड-19 मामलों में से कितने प्रतिशत शहर में स्पर्शोन्मुखी होंगे। दोस्तों 82 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने होंगे दोस्तों, 82 होंगे, हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं बांग्लादेश की बात करें दोस्तों तो राजधानी यहाँ की ढाका हो जाती है। मुद्रा की बात करें तो बांग्लादेशी टका हो जाती है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है, याद रखना है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बांग्लादेश के अभी राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल हामिद है। और प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों शेख हसीना यहाँ की क्या है, प्रधानमंत्री हैं, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2020 में पूरे देश में राष्ट्रीय बिल फिलेटली, याद रखना है। 2020 में पूरे देश में राष्ट्रीय फिलेटली दिवस कब मनाया गया दोस्तों, तो 13 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय फिलेटली दिवस, याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रीय फिलेटली दिवस कब मनाया गया, तो 13 अक्टूबर को मनाया गया दोस्तों राष्ट्रीय फिलेटली। तो फिलेटली दिवस क्या है दोस्तों, फिलेटली दिवस उसको कहते हैं जो डाक होते हैं उसके विषय में रिसर्च करना, उसको कहते हैं फिलेटली, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पूरे देश में 13 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय स्तर पर फिलेटली दिवस मनाया गया दोस्तों। द फिलेटली डाक टिकटों और डाक इतिहास का अध्ययन, याद रखना, बोला मैंने डाक टिकटों और डाक इतिहास का अध्ययन है, याद रखना है हमको। तो हम बात कर लें दोस्तों कि अभी इंडिया पोस्ट 9 अक्टूबर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी मना रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है। अक्टूबर 2020 में CDAC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित करने के लिए प्रमुख शैक्षणिक और R&D संस्थानों के साथ कुल कितने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो दोस्तों 13 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 13 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों
नेक्स्ट दोस्तों अक्टूबर 2020 में कोविड-19 पर मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह GOM की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अभी इसकी अध्यक्षता की है, हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्वास्थ्य और परिवार याद रख लें दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन जी क्या हैं? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, ये हमको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, इसकी बात कर लें हम तो अभी क्या है, उन्होंने बताया कि भारत में सबसे अधिक रिकवरी दर 86.78% है, दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर 1.53% है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, भारत और निम्न में से किस देश के वरिष्ठ कमांडरों की 7वें दौर की बैठक 2020 को चुशूल में आयोजित की गई? तो दोस्तों अभी भारत और किस देश के वरिष्ठ कमांडरों की 7वीं दौर की बैठक 2020 में चुशूल में आयोजित की गई? तो दोस्तों चीन के साथ अभी हमारी ये बैठक हुई है, याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में किसने नई दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री स्टीफन बेजगन के साथ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार विमर्श किया? दोस्तों किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला ने, याद रखना है। हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने अभी द्विपक्षीय विचार विमर्श किया है। कहाँ पे किया दोस्तों? दिल्ली में किया। किसके साथ किया? अमेरिकी विदेश मंत्री स्टीफन। दोस्तों हर्षवर्धन जी के हैं तो याद रखना है विदेश सचिव हैं, याद रखना है हमको याद रखना है विदेश सचिव हैं कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट अक्टूबर 2020 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन्स TOP टॉप 2 टोटल के तहत किसान रेलगाड़ियों के माध्यम से अनुसूचित फलों और सब्जियों परिवहन पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने के विचार का सहमत हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है 50% तक सब्सिडी आप लोगों को मिलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप 2 टोटल के तहत किसान रेलगाड़ियों के माध्यम से 50% सब्सिडी देने की बात की गई है दोस्तों। तो इससे क्या होगा? संचालित करने के लिए 10 करोड़ रुपये प्रदान करेगा दोस्तों, ये हमको याद रख लेना है। इस बार कपास का उपयोग हो जाने के बाद रेलवे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की उपयोगिता का प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ये थे हमारे क्वेश्चन और हमने पूरे S20 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। आज क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं होगा आज की क्लास पे और हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में नहीं हो पाएगा। और दोस्तों हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ फोकस पे जो हम डेली करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज की एक्स्ट्रा न्यूज़ क्या है। दोस्तों अभी क्या हुआ, हमने क्वेश्चन भी किया था कि सबसे चमकीला ग्रह कौन दिखाई दिया अभी मंगलवार के दिन, तो वो मंगल था। तो एक अनोखी घटना दोस्तों घट चुकी है और क्या अनोखी घटना हुई है कि एक सीध में आए मंगल, पृथ्वी और सूर्य। तो ये मंगलवार को दोस्तों ये घटना हुई है और हमको सिर्फ इसमें क्या याद रखना है, हमको याद रखना है दोस्तों कि अभी 2020 में ये हुआ है एक अनोखी घटना और पिछले 20 साल के दौरान यह तीसरी बार हुआ है, ये भी हमको याद रखना है। तो दोस्तों किसने ये सब किया हुआ है? तो आर्यभट्ट प्रशिक्षण शोध संस्थान एरिज खगोल विज्ञान यूनिवर्सिटी ने बताया है दोस्तों। और हम बात करें दोस्तों ऐसी घटना को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि ऐसी घटना को अपोजिशन कहते हैं। जो ये घटना घटी है 2020 में, इसको अपोजिशन घटना कहते हैं, ये भी हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, सबसे अभी न्यूज़ आ चुकी है और 5G से लेस iPhone 12 हुआ है लॉन्च। और दोस्तों दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला ये मोबाइल होगा दोस्तों, फास्ट चलने वाला मोबाइल होगा और 5G से लेस iPhone 12 हो गया लॉन्च। हमको क्या याद रखना है दोस्तों? हमको याद रखना है ये 5G जो मोबाइल है दोस्तों किसने लॉन्च किया है? तो जो 5G लेस मोबाइल है दोस्तों ये लॉन्च किया है एप्पल ने, जिसका नाम है iPhone 12। और हमको याद रखना है कि एप्पल के CEO कौन है? तो दोस्तों एप्पल के CEO जो हैं वो टिम कुक हैं, याद रख लेना है। उनकी फ़ोटो ये है दोस्तों, टिम कुक जी हैं, ये हमको याद रख लेना है, क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारी न्यूज़ थी अमेरिका में गरीब बच्चों के लिए काम करने वाले हरीश हुए संबंध। हमने दोस्तों ये क्वेश्चन कल भी किया था और इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको पेपर के थ्रू और क्वेश्चन के थ्रू भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो भारतीय मूल के हरीश कोटेचा को अमेरिकी और प्रतिष्ठित सांड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बेसहारा गरीब बच्चों व युवाओं के बीच सुरक्षा, आश्रय, उनके बेहतर भविष्य के लिए वाले कार्यों के लिए दिया जाता है। दोस्तों कोटेचा हिंदू चैरिटी फॉर अमेरिका के संस्थापक अध्यक्ष हैं, याद रखना है। तो हिंदू चैरिटी फॉर अमेरिका से संस्थापक कौन है? तो कोटेचा जी हैं, यही हमको याद रख लेना है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन आज के और जो हमने आज करंट अफेयर में किए हैं। तो दोस्तों ये था एंड वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।